Good morning students. Today we will start exercise 13.4 question number first का second part. Find the surface area of a sphere of radius 5.6 centimeter. Means radius of sphere जिसे हम R कहते हैं वो हमें गिवन है इसमें 5.6 सेंटीमीटर और हमें यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है. मीन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर. मीन्स 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर. आर का मतलब 5.6 का स्क्वायर और स्क्वायर का मतलब होता है कि 5.6 टू टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई में. एंड 5.6 इंटू 5.6 कटिंग करेंगे. अब 7 × 7 5 पे नहीं जाएगा, ना जाने की 0 होती है, फिर डेसिमल लग जाएगा और 7 8 × 56. तो ये आ गया मल्टीप्लाई कट करके. अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट योर आंसर. 56 8 × पहले 8 6 × 48 40 हो जाएगा 44. 8 6 × 48 4 कैरी 40 44 और 24 8 × 22 4 × 88. मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 × 64 6 कैरी 8 4 × 32 और 6 38 3 कैरी 8 4 × 32 32 और 3 35. Means 4 8 5 3 that is 4 8 9 11 6 3. Means we will get 3 6 1 9 8 4. अब डेसिमल पुट करना है. डेसिमल आएगा ये 1 से पहले है, यहाँ भी 1 से पहले तो 2 से पहले. मीन्स यहाँ पे सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. नाउ विल मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट. इसमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ स्फीयर which we can say R is equal to 14 centimeter. Therefore surface area of sphere that is equal to 4 pi r square. Means 4 into 22/7 into 14 का होल स्क्वायर. मीन्स 4 into 22/7 14 स्क्वायर का मतलब 14 into 14. 14 लिखो 2 टाइम्स. जितनी पावर होती है उतनी बार लिखना है क्या जो बेस में होता है 14. कटिंग करते हैं 7 1 × 7 7 2 × 14 एंड वी विल गेट 22 4 × 88 और 14 2 × 28. मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 × 64 8 × 64 और 6 70 और 2 पे 2 × 16 और ये 117 4 6 8 1. मीन्स 1864 सेंटीमीटर में है. एरिया है इसलिए यूनिट बनेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. जब कभी भी यहाँ एरिया होगा तो यहाँ पे हमेशा स्क्वायर आएगा. सेंटीमीटर क्यों आए? क्योंकि सभी सेंटीमीटर में दे रखा था इसलिए. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायामीटर. अब की बार हमें डायामीटर दे रखा है. फर्स्ट क्वेश्चन में तो रेडियस गिवन था, अब की बार डायामीटर गिवन है. डायामीटर से हम रेडियस निकाल देंगे और फिर उससे सरफेस एरिया. तो पहला पार्ट है इसमें ये डायामीटर गिवन है. डायामीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में है 14 सेंटीमीटर. तो डायामीटर से हम हमेशा रेडियस निकालेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूलाज में रेडियस का यूज़ होता है. तो रेडियस ऑफ स्फीयर जिसे हम सिंबॉलिकली आर बोलेंगे. और डायामीटर से हम रेडियस कैसे निकालते हैं? डायामीटर को सिर्फ 2 से डिवाइड करके. क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है. तो कट करेंगे तो यू विल गेट 7 सेंटीमीटर. आर आ चुका है. तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ
स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर मीन्स 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्केयर, आर का मतलब 7 का होल स्केयर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्केयर का मतलब होता है 49 या 7 लिख लो 2 टाइम्स, एक ही बात है। 7 का स्केयर 49 भी लिख सकते हैं या 7 लिखो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, 7 × 7 7 × 7 कैंसिल आउट, तो व्हाट वी विल गेट 22 4 ज़ा 88 और 7 बचा मीन्स 7 8 ज़ा 56, 7 56 और 6 मीन्स वी विल गेट 616। अब सेंटीमीटर में है ये भी, तो सेंटीमीटर स्केयर, तो दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। इसमें डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और डायमीटर से हम हमेशा रेडियस निकालेंगे, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ कर देंगे मीन्स 21/2 सेंटीमीटर। इसको यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी क्वेश्चन पेंडिंग है, तो वहाँ कैंसिल हो जाएंगे। नाउ जो हमें एक्चुअल में निकालना है वो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब होता है 21/2 का होल स्क्वायर, और एज वी नो 4 इंटू 22/7 होल स्क्वायर का मतलब होता है जो बेस में लिखा हुआ है उसी को 2 टाइम्स लिखो। अगर पावर 3 हो तो 3 टाइम्स लिखेंगे, अगर पावर 4 हो तो इसी को 4 टाइम्स। तो 21/2 कट करते हैं, 7 × 7 7 3 ज़ा 2 × 2 2 2 ज़ा 2 × 2 2 × 2। अब डिनोमीटर में तो हमारे पास कुछ नहीं है, 1 1 1 है। डिनोमीटर में हमारे पास 22 है, 3 है और 21 है, तो 21 और ये 21 से हो जाएगा 63, 21 से 63 और 22 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 और ये 12, 6 12 6 8 3 1 दैट इज इक्वल टू 1 3 8 6। अभी सेंटीमीटर में है और एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास सेकंड का सेकंड। नाउ सेकंड थर्ड पार्ट, इसमें हमारे पास है डायमीटर 3.5, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ये डायमीटर है, यहाँ से हम हमेशा रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ स्फीयर जिसे हम सिंबॉलिकली आर कहते हैं, और डायमीटर से रेडियस निकालते हैं बाई में 2 करके मीटर। तो 3.5 के बाई में 2 कर दिया तो डायमीटर बिकम्स रेडियस। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का मतलब यहाँ है 3.5/2 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको 2 टाइम्स लिखना है मीन्स 3.5/2 और 3.5/2। तो 7 × 7 3 नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 होती है, पॉइंट लग जाएगा क्योंकि पॉइंट था आगे। 7 5 ज़ा 35। अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, दोबारा से 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये तो कैंसिल। अब हमारे सामने क्या क्या बचे हुए हैं, एक तो 22 है, एक 0.5 है, एक 35 है। तो डेसिमल लगाएंगे बाद में, फिलहाल डेसिमल सोचते हैं कि है ही नहीं। तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 15 और 2 17, और 22 से मल्टीप्लाई और करना है इनको। 2 5 ज़ा 10 और ये 35, 0 5 3
0, 5, 8 और ये 3 मीन्स वी गेट 3850। अब क्योंकि मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब की बार हमारे पास हेमिस्फीयर है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तब की बार पाई की जगह हम 3.14 यूज़ करेंगे। रेडियस गिवन है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, मीन्स रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। और रेडियस के लिए हम सिंबल R यूज़ करते हैं और इसके लिए जो रेडियस है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो इसका TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 3πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr², लेकिन TSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो वैल्यू पुट करनी है 3 इंटू, अब की बार पाई की जगह 3.14 लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। R की वैल्यू 10 मीन्स 10 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे डेसिमल के नाम को तो 1 लगता है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी ही 0 लगती हैं, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 314 को 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो विल गेट 942 सेंटीमीटर में है और एरिया है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उस हेमिस्फीयर का TSA 942 आएगा जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। नाउ we will move to question number 4. The radius of a spherical balloon, जो बैलून है वो स्फीयर की शेप का है, उसका रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। एक बैलून है, सपोज उसका रेडियस शुरू में 7 सेंटीमीटर है, उसमें जब एयर पंप करते हैं तो उसका रेडियस 7 से बन के 14 बन जाता है। आगे फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज, रेशो निकालना है सरफेस एरियाज का ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। 2 केस हैं, एक केस में तो रेडियस 7 है स्टार्टिंग में और दूसरे केस में रेडियस 14 है। 7 सेंटीमीटर वाले केस में भी सरफेस एरिया निकालना है और जब रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाए तब भी सरफेस एरिया निकालना है, उन दोनों का रेशो निकालना है बस। तो लिख लेते हैं उसको, रेडियस ऑफ बैलून BALLOON, रेडियस ऑफ बैलून जिसे हम सिंबल सपोज कह देंगे स्मॉल r, वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और आफ्टर पंपिंग एयर, दैट्स राइट, आफ्टर पंपिंग द एयर रेडियस ऑफ बैलून। तो अब रेडियस ऑफ बैलून जिसे मैं कैपिटल R का सिंबल दूंगा उसका रेडियस अब हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। पहले रेडियस 7 था लेकिन जैसे ही एयर पंप की तो रेडियस हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर और दोनों के सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो जो रेशो हमें चाहिए उसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, रिक्वायर्ड रेशो का इज इक्वल टू तो रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू सरफेस एरिया of balloon in first case upon surface area of balloon in second case।
तो सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, बैलून का मतलब स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई, और फर्स्ट केस में रेडियस हमारा स्मॉल आर था, इसलिए स्मॉल आर का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकंड केस, फॉर्मूला तो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन सेकंड केस में रेडियस हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर है, इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा। फर्स्ट केस में रेडियस स्मॉल आर है, एयर पंप करने के बाद सेकंड केस में रेडियस कैपिटल आर है, इसलिए फर्स्ट केस में मैंने स्मॉल आर का यूज़ किया है और सेकंड केस में मैंने कैपिटल आर का यूज़ किया है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये बचा। अब स्मॉल आर तो हमारे पास है 7 मीन 7 का स्क्वायर, और कैपिटल आर है हमारे पास 14 यानी कि 14 का स्क्वायर। इसके बाद 7 स्क्वायर को क्या हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, 14 स्क्वायर को हम 14 इंटू 14 लिख सकते हैं। 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, तो व्हाट वी विल गेट 1 वन जा 1, नोमीटर में तो 1 आ गया, 2 टू जा 4 और ये आ गया, दैट इज, तो रेशो बन जाएगा इसका 1:4, 1:4। तो फ्रैक्शन को हम रेशो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस 1:4 लिख देते हैं, ध्यान रखना, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस रेशो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में है अ हेमिस्फेरिकल बाउल, जो बाउल है वो हेमिस्फीयर की शेप का है, मेड ऑफ ब्रास, ब्रास से बना हुआ है, हैज़ इनर डायमीटर 10.5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या एक हेमिस्फीयर की शेप का बाउल है, एक हेमिस्फीयर की शेप का बाउल है जिसका रेडियस सपोज करो कि आर है, ऐसा बाउल है एक ब्रास से बना हुआ, इसका इनर डायमीटर दे रखा है हमें 10.5, तो हमें उस बाउल के ना अंदर टिन प्लेटिंग से कोटिंग करनी है उसके अंदर, और हमें उसका टिन प्लेटिंग करने का टोटल कॉस्ट निकालना है। रेट हमें गिवन है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जिस हिस्से पे जिस एरिया पे टिन प्लेटिंग करनी है वो है बाउल का अंदर का सरफेस एरिया, तो वही निकालेंगे और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायमीटर है, इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर ऑफ बाउल दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, और इनर डायमीटर से हम इनर रेडियस निकाल सकते हैं, देयरफॉर इनर रेडियस ऑफ बाउल, इसके सिंबल मैंने आर ले रखा है, और डायमीटर से आर कैसे निकालते हैं, इसके बाय में 2 कर लो बस सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास इनर रेडियस आ जाता है। अब हमें निकालना है इसके अंदर का ही सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है इसका, ये इनर CS से ही निकालना है, जो मैं शेड कर रहा हूँ ना अंदर वाला हिस्सा यही निकालना है, क्योंकि यहीं पे टिन प्लेटिंग करनी है, जिस हिस्से पे टिन प्लेटिंग करनी है वही एरिया निकालते हैं हमेशा, तो देयरफॉर इनर CS से ऑफ बाउल, अंदर का CS से निकालेंगे, और CS से ऑफ बाउल, बाउल का मतलब हेमिस्फीयर की शेप का, इसलिए हेमिस्फीयर की बात होगी, तो CS से ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, अब 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर है इसमें 10.5/2 का होल स्क्वायर। नाउ 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 का होल स्क्वायर है, मीन्स वी हैव टू राइट इट 2 टाइम्स 10.5 अब कटिंग करनी है, पहले तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 7 पे कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचा, डेसिमल लग जाएगा, 35 हो गया, 7 5 जा 35। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे 2 एक और है, 2 1 जा 2 और ये 11, तो डिनोमीटर में तो 1 1 और 1 मतलब कोई नंबर नहीं है, नोमीटर में है जो कुछ है उन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल बाद में पुट कर लेंगे, सपोज अभी डेसिमल नहीं है, तो ये 105 है, 105 है और ये 15 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 15 5 जा 75 और ये 15, ये आ गया। अब इसको करना है 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 1575 5751, तो 5 7 और 5 12 13 7 1,
तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 17325 आ गया। अब डेसिमल पुट करना है, डेसिमल यहाँ एक डिजिट से पहले है, यहाँ भी एक से पहले 1 और 1 2 से पहले लग जाएगा 1 और 2, तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। अब सेंटीमीटर में है और ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आया इस हेमिस्फेरिकल बाउल का अंदर का CSA। अब सिर्फ इसको रेट से मल्टीप्लाई करना है और हमें गिवन क्या है, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टिन प्लेटिंग, क्योंकि ये कॉस्ट है वो टिन प्लेटिंग करने की है। टिन प्लेटिंग मतलब एक मटेरियल का नाम है जिससे अंदर कोटिंग करनी है। उसका जो रेट है वो है ₹16, ये बुक में लिखा हुआ है। हमारे पास तो यहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है ना, इससे हम डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते, पहले 100 से 1 निकालेंगे और फिर 1 से ये निकलेगा। ध्यान रखना, पहले 100 से 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट निकलेगा, फिर 1 से हम किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू ₹16। और जब 100 से 1 पे आते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं और फिर लास्ट में कॉस्ट ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू ₹16/100 इंटू 173.25। दोबारा समझो एक बार, अगर 100 से 1 पे आएंगे तो 100 से डिवाइड होगा और 1 से इस पे आएंगे तो मल्टीप्लाई। मीन्स अगर ज़्यादा से कम पे आते हैं तो डिवाइड और कम से ज़्यादा भी जाते हैं तो मल्टीप्लाई। अब नीचे तो 100 है तो कट करके कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे तो सबसे बेस्ट वे तो यही है कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 2 zeros लगे हैं तो डेसिमल के 2 प्लेस 0 लगा देंगे। तो बेटर यही है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है किसको, 17325 को, अभी सपोज डेसिमल नहीं है ये सब मान लेते हैं, 17325 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 से। तो मल्टीप्लाई लेते हैं, 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 32 40, 16 से जा 48, 52 5 कैरी और 16 7 जा हो जाएगा हमारे पास 112 और आई रिपीट 16 5 जा 80, 8 कैरी हो गया था, 16 2 जा 32 और 8 40, 4 कैरी, 16 3 जा 48 और 52 हो जा 15 कैरी, 16 7 जा ये हो जाएगा 112 और 5 7 11 कैरी और 16 1 जा 16 11 ये हो जाएगा 27। मीन्स वी विल गेट ₹277,200 और अपॉन में अब डेसिमल लगाओ, पहले डेसिमल का लगेगा 2 से पहले डेसिमल है ना तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा इसके अकॉर्डिंग और अपॉन में 100 भी है अभी। तो डेसिमल के बाद 0 को तो हम ड्रॉप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, जो ये 2 zeros हैं ये भी अपना इफेक्ट दिखाएंगे। ये क्या करेंगे, डेसिमल को 2 प्लेस से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे 2 0 के कारण। तो मतलब डेसिमल यहाँ और यहाँ, तो डेसिमल नीचे वाले 100 के कारण 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 27.72 हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद 0 से उसको हमने ड्रॉप कर दिया, ऐसा ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास उस हेमिस्फेरिकल बाउल पे टिन प्लेटिंग करने का खर्च है 27.72 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें ना स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है और वहाँ से रेडियस निकालना है बस। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें यहाँ से r निकालना है बस। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4πr² इज इक्वल टू 154। अब 4 इज इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154। हमें यहाँ से ये r निकालना है। अब इसके बाद r² निकालना है तो मीन्स r² इज इक्वल टू 154। अब 7 यहाँ डिवाइड में है इसलिए राइट में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। कट कर लेते हैं, 11 2 जा 11 1 जा 11, 4 44, 11 4 जा 44
और 2 1 जा 2 7 जा, तो मीन्स ये 7 7 जा हो गया 49 अपॉन में 4। तो यहाँ से r निकल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा वहाँ जाके रूट, और 49 का रूट होता है 7 और 4 का रूट होता है हमारे पास 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो r आ जाएगा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। सेवन्थ क्वेश्चन है द डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ अर्थ। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो मून का डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का 1/4 है, मतलब 4th पार्ट है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, मतलब मून का सरफेस एरिया और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अब रेशियो निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रेडियस की। चलो इसमें लेट करना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ मून पहले आया है, डायमीटर ऑफ अर्थ बाद में आया है, तो जो बाद में आता है ना हमेशा उसी को लेट किया करो, क्योंकि उसकी हेल्प से फर्स्ट वन निकल सकता है। तो हम डायमीटर ऑफ अर्थ को लेट कर लेते हैं। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, सपोज हम डायमीटर को x ले लिया, तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, मतलब 1/4 ऑफ अर्थ का डायमीटर x। इसको हम लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x × 1 तो x हो जाएगा और ये 4 अपॉन में, तो ये डायमीटर ऑफ मून आया है। अब यहाँ से हम दोनों का रेडियस निकाल सकते हैं, अर्थ का भी और मून का भी। एक्चुअली अर्थ और मून स्फेरिकल इन शेप, तभी डायमीटर दे रखा है, तो अब दोनों का रेडियस निकाल देंगे हम। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको सपोज करो कि मैं स्मॉल r सिंबल दे रहा हूँ। अब अर्थ का डायमीटर तो x है, तो रेडियस के लिए इसको बाई में 2 कर देंगे। एंड रेडियस ऑफ मून, जिसको सपोज करो कि मैं कैपिटल R सिंबल दे देता हूँ। तो अगर मून का रेडियस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायमीटर जो है x/4 है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है x/4, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से जैसे डिवाइड किया तो अगर फ्रैक्शन के अपॉन में सिंगल नंबर है तो ये नंबर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स व्हाट वी विल गेट x/4 2 ज़ा 8। तो ये डायमीटर ऑफ, इसके बाद हमें देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो, जो हमें रेशो निकालना है उसकी बात करेंगे। रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू, अब रेशो चाहिए था सरफेस एरिया स्क्वायर के, तो क्वेश्चन में अगर देखें तो पहले मून का सरफेस एरिया, डायमीटर ऑफ मून की बात हो रही है, फिर डायमीटर ऑफ अर्थ की बात हो रही है। तो जो ऑब्जेक्ट पहले है उसका सरफेस एरिया ऊपर आएगा, जो ऑब्जेक्ट बाद में उसका नीचे आएगा। तो मीन्स रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून। तो मून पहले आएगा, मतलब ऊपर आएगा, और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ वो नीचे आएगा। ये ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट पहले है क्वेश्चन पढ़ते हुए वो ऊपर, और जो बाद में है वो नीचे। अब सरफेस एरिया ऑफ मून, मून और अर्थ दोनों स्फेरिकल शेप के हैं, तो दोनों का फॉर्मूला 4πr²। मून का रेडियस है, मून का रेडियस है स्मॉल r, और अर्थ का फॉर्मूला भी 4πr² ही बनेगा, लेकिन बस अर्थ का, सॉरी मून का कैपिटल R था, जो मून का रेडियस है वो है कैपिटल R, और जो अर्थ का रेडियस है वो है स्मॉल r। ये ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक ना कर देना। तो 4π से 4π कैंसिल, r², r कितना है मेरे पास x/8 का होल स्क्वायर, और स्मॉल r कितना है मेरे पास x/2, मीन्स x/2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व करें अगर हम, x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x²/64, क्योंकि जो स्क्वायर है ये x के ऊपर भी जाएगा और 8 के ऊपर भी जाएगा, अपॉन में यहाँ पर भी सेम लॉजिक x²/4। और अगर फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन हो तो उसको सोल्व कैसे किया जाता है, जो फ्रैक्शन ऊपर है वो तो आएगी एज इट इज़, लेकिन जो फ्रैक्शन नीचे होती है उसको हो जाता है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई में आता है। मीन्स x²/4 है ना, तो उसका रेसिप्रोकल 4/x² हो जाएगा। x² से x² कैंसिल, 4 1 जा 4 और ये 16,
इसका मतलब हमारे पास ये 1/16 आ गया। और अगर रेशो की बात करें तो दैट इज़ 1:16 आ गया। ये है मून और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशो 1/16। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मून का सरफेस एरिया 1 है ना, तो अर्थ का उसका 16 टाइम्स है, 16 गुना है। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में है ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक बाउल है, हेमिस्फेयर की शेप का है, वो स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक उसकी थिकनेस मिल गई है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, उसका इनर रेडियस मिल गया है। फाइंड द आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ओके, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल ये हमें गिवन है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, जिसे हम स्मॉल आर कहते हैं, वो हमें गिवन है इसमें 5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस भी गिवन है। थिकनेस इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। ये इसकी थिकनेस है, मोटाई है उस बाउल की। और एक बात ध्यान रखना, अगर हमें आउटर कट सरफेस निकालना है तो हमें आउटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमें इनर कट सरफेस निकालना हो तो इनर रेडियस की। तो ये जो है ये इनर रेडियस है, ध्यान रखना। इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल आर। आई रिपीट, अगर इनर सी एस से निकालना हो तो इनर रेडियस चाहिए होता है, अगर आउटर सी एस से निकालना हो तो आउटर रेडियस चाहिए। अब इनर से आउटर कैसे बन जाती है रेडियस, ये देखो, देयरफॉर आउटर रेडियस ऑफ बाउल, जिसे मैं कैपिटल आर कहूँगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर दो बस। मतलब इनर रेडियस तो 5 है, उसमें थिकनेस ऐड कर देते हैं तो वो आउटर रेडियस बन जाती है। ध्यान रखना कैसे बन जाती है वो देखो। सपोज करो ये हमारे पास ऐसे विदाउट थिकनेस वाला बाउल है, और अगर थिकनेस होगी तो हमें ऐसा दिखाई देगा, मतलब 2 बाउल बनेंगे, यू कैन से ऐसे। तो ये बाउल जो है ये इसकी थिकनेस ये है, इसे बोलते हैं थिकनेस। तो सपोज ये सेंटर से लेके ना अंदर का जो है इनर, उसे तो बोलते हैं स्मॉल आर। लेकिन अगर इस इनर में हम ये थिकनेस ऐड कर देंगे, हमारे पास आउटर रेडियस बन जाएगा ये। तो मैंने वही किया, इनर रेडियस में थिकनेस ऐड किया एंड वी विल गेट दैट इज 5 में ये ऐड करेंगे तो हमारे पास मतलब कैपिटल आर क्या बन जाएगा, ये कैपिटल आर बन जाएगा हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल आर, दोनों को ऐड करके। ये आउटर रेडियस है, और आउटर सी एस से निकालने के लिए आउटर रेडियस का ही यूज़ करना पड़ता है। देयरफॉर आउटर सी एस से इज इक्वल टू, सी एस से चाहे आउटर हो और चाहे इनर हो, फॉर्मूला वही रहेगा 2πr²। फ़र्क क्या आएगा, आउटर है तो आउटर रेडियस का यूज़ करना है, और इनर है तो इनर रेडियस का यूज़ करना है, बस ये फ़र्क होता है। तो 4π, अब क्योंकि आउटर है तो आउटर को मैंने कैपिटल आर क्या रखा है, सॉरी सी एस से है, इसलिए यहाँ पे 2πr² आएगा। तो आउटर सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, हेमिस्फेयर की शेप, इसलिए 2πr² रहेगा। कैपिटल आर इसलिए लिए क्योंकि आउटर है, अगर इनर होता तो स्मॉल आर लेता। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 22/7, और इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 5.25 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू इसको लिखो 2 टाइम्स 5.25 इंटू 5.25, कटिंग कर लेते हैं, 7 × 7 से 5 है, नहीं जाएगा, यानी कि 0, डेसिमल लग जाएगा। 7 × 7 = 49, 3 × 7 = 5 = 35। तो ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है बस। पहले 5 to 5 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, 1 कैरी 26, 7 × 5 = 35, 17 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। 5, 7, 3 और ये 9 और ये 3, 22 2 = 44 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 हो गया, 30 हो गया, 3, 15 हो गया, 1, 37 हो गया, 3 और ये 15 हो गया। 0 0 5 7 5 1, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास
ये आ जाएगा 7 1, तो ये आएगा 1732500, सबको मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब डेसिमल लगाने की बारी है। डेसिमल यहाँ 2 प्लेस से पहले है, यहाँ भी 2 प्लेस से पहले है, तो 2 और 2 4 प्लेस से पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4, मतलब 2 से पहले। और डेसिमल के बाद अगर ज़ीरोज़ हों तो उनको ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो आउटर सी एस से आगे सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये। तो ये इसका आंसर आया हमारे पास। आउटर सी एस से इज़ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 9। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। एक फिगर देखो साइड में, सिलेंडर के अंदर जो स्फीयर है बिल्कुल पूरी तरह से एनक्लोज है, फिट है उसके अंदर। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका सरफेस एरिया निकालना है। स्फीयर का रेडियस हमारे पास स्मॉल r है, ध्यान रखना, स्मॉल r मतलब ऐसा है जैसे ऐसे पूरी तरह इसके अंदर है, और हमें जो रेडियस है वो दिया हुआ है स्फीयर का, जस्ट इंक्लूड स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो ये सपोज हमारे पास इसका स्फीयर है, रेडियस है इसका r दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है पहले पार्ट में, तो लिख देते हैं यहाँ पे भी, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू स्मॉल r गिवन है। पहले पार्ट में निकालना है इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस r हो, फॉर्मूला होता है 4πr²। यही इसका आंसर है, क्योंकि r हमें नहीं पता है। सेकेंड पार्ट पे, फाइंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CS से निकालना है, CS से मीन्स CSA ऑफ सिलेंडर, और CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH। 2πRH। अब सिलेंडर का हमें रेडियस भी चाहिए। देखो जो रेडियस स्फीयर का है वही रेडियस किसको जाएगा, सिलेंडर को जाएगा। अब है सिलेंडर की हाइट की बात। अब सिलेंडर की हाइट तो ये होती है, हमें अच्छे से पता है कि अगर यहाँ तक भी रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर है, लेकिन जब ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर, टोटल क्या बन जाएगी सिलेंडर की हाइट। मीन्स क्या बन जाएगा ये r प्लस r हो जाएगा हमारे पास 2r। तो यही है सिलेंडर की हाइट, यानी कि जो h है ना वो 2r के इक्वल है सिलेंडर की जो हाइट है। तो पुट करो बस वैल्यूज, 2πr तो r ही है, लेकिन जो h है वो 2r है, मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, ये बन जाएगा 4πr²। दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर, 4πr²। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में है रेशो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो एरिया आया है मतलब ये, और सेकंड पार्ट में जो एरिया आया है यानी कि ये, इन दोनों का रेशो निकालना है बस। और रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। तो रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू, तो फर्स्ट पार्ट में एरिया तो आया था 4πr², और सेकंड पार्ट में जो एरिया है वो भी कितना है 4πr²। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 1 पे और ये भी 1 पे, तो ये हमारे पास आया 1/1। और अगर मैं रेशो की बात करूं तो ये हो जाएगा 1:1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दोबारा देख लो एक बार, हमें स्टार्टिंग में सिर्फ स्फीयर का रेडियस दिया हुआ था r, यही रेडियस सिलेंडर का बन जाएगा। और जहाँ तक सिलेंडर की हाइट की बात थी, क्योंकि मुझे पता है स्फीयर का रेडियस ये भी r होता है, ये भी r होता है, टोटल कर देंगे तो वो हाइट बन जाएगी सिलेंडर की, इसलिए r + r, 2r इज द हाइट ऑफ सिलेंडर।